दोस्तों, एजुकेशन राजेश मल्ला के चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वचन सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वचन सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वचन कितने प्रकार के होते हैं और इसको परिवर्तन कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वचन सिखाने जा रहा हूँ। वचन कितने प्रकार के होते हैं और इसको परिवर्तन कैसे किया जाता है। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক বচন শিকাম বা বচন শিকাবলৈ গৈ আছো। ই কেই প্ৰকাৰ, অৰ্থাৎ বচন কেই প্ৰকাৰ আৰু ইয়াক কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক বচন শিকাবলৈ গৈ আছো। ই কেই প্ৰকাৰ আৰু ইয়াক কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। ঠিক আছে। অসমীয়া আৰু হিন্দীত বচন পৰিৱৰ্তনৰ নিয়ম বেলেগ বেলেগ হয়। অসমীয়া আৰু হিন্দীত বচন পৰিৱৰ্তনৰ নিয়ম বেলেগ বেলেগ হয়। বচন পৰিৱৰ্তন শিকা খুবেই প্ৰয়োজনীয়। অসমীয়া আৰু হিন্দীত বচন পৰিৱৰ্তনৰ নিয়ম বেলেগ বেলেগ হয়। বচন পৰিৱৰ্তন শিকা খুবেই প্ৰয়োজনীয়। বাক্যত বচন ব্যৱহাৰ হয় আৰু কেতিয়াবা বচন পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। ঠিক আছে। বা কেতিয়াবা वचन परिवर्तन करिब लगा है। असमिया और हिंदी में वचन परिवर्तन के नियम अलग अलग होते हैं। वचन सिखाना या तो सीखना बहुत जरूरी होता है। वचन सीखना बहुत जरूरी होता है। वाक्य में वचन व्यवहार होता है और कभी कभी वचन परिवर्तन भी करना पड़ता है या आवश्यक होता है। अब मैं बताऊंगा वचन किसे कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं। इसे परिवर्तन कैसे किया जाता है। এতিয়া মই শিকাম বচন কাক बोले আৰু ই কেই প্ৰকাৰ, ই পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয়। वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। অসমীয়াত वचन प्राणी বা বস্তুৰ সংখ্যা বুজোৱা শব্দকে वचन बोला है। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कोई भी चीज एक होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात सिंगुलर नंबर जो एक बताया जाता है तो उसे हमेशा एक वचन, और एक से अगर ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन। एक से ज़्यादा, 2 हो या 1000 हो या लाख हो, तो एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
বচন দুই প্ৰকাৰৰ। বচন কেই প্ৰকাৰৰ? বচন দুই প্ৰকাৰ, এক বচন আৰু বহু বচন। এটা বুজোৱা শব্দক এক বচন আৰু এটাতকৈ বেছি বা অধিক বুজোৱা শব্দক বহু বচন বোলে। মানে এক বচন আৰু বহু বচন, বচন দুই প্ৰকাৰ। এটা বুজোৱা শব্দক এক বচন আৰু এটাতকৈ বেছি বুজোৱা শব্দক বহু বচন बोला হয়। उदाहरण स्वरूपे हिंदी में, उदाहरण के तौर पे हिंदी में बता रहा हूँ, एक वचन और बहुवचन। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे किताब, किताब होता है जो, किताब के बहुवचन किताबें। जैसे लड़का, लड़का के बहुवचन होता है लड़के, लड़का लड़के, अर्थात एक लड़का, लड़का एक लड़का, अनेक लड़के होते हैं लड़के। उसको आदमी, जैसे आदमी, कुछ चीज़ों का वचन परिवर्तन, जैसे आदमी, आदमी का आदमी ही होगा, एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी, तो आदमी का आदमी ही रहेगा वचन। ठीक है दोस्तों, एक वचन और बहुवचन हिंदी में। जैसे दिन, दिन को हम दिन ही वचन परिवर्तन करने के लिए दिन ही होगा, दिन का दिन। जैसे एक दिन, दो दिन, एक दिन होगा तो एक वचन, 2 दिन, 4 दिन, ये बहुवचन में आ जाएगा, तो दिन को दिन ही रखेंगे। जैसे लड़की, लड़की, लड़की का बहुवचन होता है लड़कियां, एक लड़की, अनेक लड़कियां, 2 लड़कियां। जैसे गाय, गाय के बहुवचन गाय, हम गाय को गाय बोलेंगे। जैसे रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, रुपया को हम रुपये बोलेंगे बहुवचन में। जैसे दीवार, एक वचन में दीवार होता है, एक दीवार होता है, तो अनेक दीवारें, ठीक है, उसके अनेक दीवारें हैं। फरिश्ता, फरिश्ते, फरिश्ता का बहुवचन होता है फरिश्ते। जैसे कुत्ता, कुत्ता के बहुवचन होते हैं कुत्ते, एक कुत्ता, अनेक कुत्ते। ठीक है, एक वचन आरु बहु वचन, एक वचन आरु बहु वचन। এইবাৰ অসমীয়াত মই শিকাই আছো এক বচন আৰু বহু বচন। এতিয়া ল'ৰা, ল'ৰা যে আছে, ল'ৰাক আমি বহু বচন কৰিবলৈ হ'লে ল'ৰাবৰ, মানে এজন ল'ৰা, দুজন ল'ৰা হ'লে দুজন ল'ৰা নকয়, সেইটো ল'ৰাবৰ। जैसे मैं, মই, মই, মই বহুবচন হ'ব আমি, মই এক বচন আৰু আমি বহুবচন। তেওঁ, তেওঁ এক বচন, তেওঁলোক বহুবচন। ঠিক সেইদৰে হাতী, হাতীবৰ, হাতীৰ লগত আমি বৰ লগাই দিলে হাতীবৰ, এটা হাতী বা হাতীবৰ। শিক্ষক, যেনেকুৱা শিক্ষক, শিক্ষক এজন শিক্ষক বুজায়, শিক্ষক বৰ, বহুবচনত শিক্ষক বৰ। গছ, এক বচনত গছ, বহুবচনত গছবিলাক। অসমীয়া আৰু, অসমীয়া আৰু হিন্দীত এক বচন আৰু বহু বচন। অসমীয়া আৰু হিন্দীত এক বচন আৰু বহু বচনৰ বাক্য ৰচনা বা অনুবাদ হিন্দী আৰু অসমীয়াত। ঠিক আছে, অসমীয়া আৰু হিন্দীত এক বচন আৰু বহু বচনৰ বাক্য ৰচনা বা অনুবাদ, অনুবাদ কেনেকৈ কৰা হয় এক বচনৰ পৰা বহু বচনলৈ, হিন্দী আৰু অসমীয়াত মই শিকাম। असमिया और हिंदी में एक वचन और बहुवचन वाले कुछ वाक्य या अनुवाद असमिया और हिंदी में। ठीक है, असमिया और हिंदी में, जैसे वहाँ एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है, असमिया में हम बोलेंगे तात एजन लड़ा आसे। एक लड़का है माने एजन लड़ा आसे, या एटुक यदि आमी बहुवचन करो, वहाँ अनेक लड़के हैं, बहुवचनत आमी कि लिखिम वहाँ अनेक लड़के हैं, एक लड़का है, अनेक लड़के हैं, तात बहुतो लड़ा आसे, মানে বহুতো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত বহুবচনত।
जैसे मैं आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा। মই আজি যাম, এইটো মই এক বচন আছে, মই এক বচন, মই আজি যাম। তো মই আমি বহু বচন করিলে কি হব? जैसे वे आज जाएंगे, वे माने তেখেতে, তেখেতে আজি যাব, এইটো বহু বচনত আছে। पौधे सूख गए हैं, पौधे सूख गए मतलब कि পুলিবোৰ শুকাই গ'ল বা মৰি গ'ল। পৌধে বচন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে অসমীয়াত কিছুমান বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব। সংখ্যাবাচক হিচাপে যদি এটা থাকে তেন্তে তাক দুটা, তিনিটা বা তাতকৈ অধিক লিখি আমি বহুবচন বনাব পাৰি। কেতিয়াবা আমি এক বচনক বৰ, বৰে, বিলাক লগাই বহুবচন বনাব পাৰি। হত লগ লগাইও, যেনে ল'ৰাহঁত, ইহঁত, তহঁত इत्यादि। दोस्तों, हिंदी में वचन परिवर्तन के अनेक नियम होते हैं। दोस्तों, हिंदी में वचन परिवर्तन के अनेक नियम होते हैं। हिंदी में वचन परिवर्तन के समय अगर अंतिम स्वर में आ का उच्चारण होता है तो बहुवचन में हमेशा शब्द के पीछे ए चंद बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। जैसे माता, माता को बहुवचन में माताएं। जैसे माता, माता में हमेशा ता आ आता है तो इसलिए यहाँ ए लगा है, माताएं। महिला, महिलाएं। कविता, कविताएं। ठीक उसी तरह और एक वचन और बहुवचन दिखा रहा हूं, लिख के बता रहा हूं। जैसे कि लेखिका, लेखिका का बहुवचन होता है लेखिकाएं। कथा, कथा का बहुवचन कथाएं, कथाएं। ए के ऊपर चंद बिंदु होता है हमेशा। जैसे शाला, शाला के शालाएं, शालाएं। दवा, दवा का बहुवचन होता है जैसे दवाएं, दवाएं। अ आ कारांत शब्दों के पीछे उच्चारण अगर आ जाए तो बहुवचन में ए होता है। बहुवचन में ए, जैसे एक वचन और बहुवचन। अ आ कारांत शब्दों के पीछे उच्चारण आ जाए तो बहुवचन में ए होता है। ठीक है। जैसे लड़का, लड़के। बहुवचन में लड़के ए हो गए। जैसे रास्ता, रास्ते। कमरा, कमरे। एक वचन में कमरा, बहुवचन में कमरे। जैसे दाना, दाने। बहुवचन में दाने। जैसे भाला, बहुवचन में भाले।
ठीक है दोस्तों, तो एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन में लोटा, बहुवचन में होगा लोटे। इसमें बिंदु नहीं होगा दोस्तों, क्या है कि लोटा लोटे, इसमें बिंदु नहीं होता लोटे में। जैसे गधा गधे, गधे सीधे सीधे ए होता है। जैसे बच्चा बच्चे, एक वचन में बच्चा, बहुवचन में बच्चे। ठीक उसी तरह जैसे मुर्गा, मुर्गा का बहुवचन होगा मुर्गे, एक वचन में मुर्गा, बहुवचन में मुर्गे। घंटा, घंटा को बहुवचन में हम लिखेंगे घंटे। इसमें भी ए, जैसे कि ये कुछ ए होता है, ए के बहुवचन में हमेशा ए का उच्चारण, जैसे पैसा पैसे। शब्द के आखिरी अक्षर, शब्द के जो आखिरी अक्षर होता है, आखिरी अक्षर का उच्चारण अ आए तो अ, अगर आखिरी उच्चारण आखिरी अक्षर में अ आए और स्वर का लोप हो जाता है तो बहुवचन में हमेशा ए, चंद्र बिंदु वाला ए का उच्चारण हो जाता है। जैसे एक वचन में कोई चीज, जैसे कि एक वचन में नगर, अगर नगर है तो बहुवचन में नगरे, इसमें बिंदु होता है नगरे। ठीक है, जैसे सड़क सड़के, सड़क सड़के, सड़क सड़के। बाह बाहें, एक वचन में बाह, बहुवचन में बाहें। एक वचन में गाय, बहुवचन में गायें। पहले भी गाय लिखाया था मैंने, तो उसमें चंद्र बिंदु था तो बिंदु भी होता है। ठीक उसी तरह एक वचन और बहुवचन। जैसे पुस्तक, पुस्तक होता है पुस्तकें, बहुवचन में पुस्तकें। जैसे बोतल, एक वचन में बोतल, बहुवचन में बोतलें। दीवार, दीवार, एक वचन में दीवार, बहुवचन में दीवारें, दीवारें। जैसे एक दीवार होता है घर के, एक दीवार और चार दीवारें। ठीक उसी तरह एक वचन में चीज, चीजें। बात, बातें। दोस्तों, हिंदी में वचन परिवर्तन के अनेक नियम हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी और किसी दिन सिखाऊंगा। दोस्तों, हिंदी में वचन परिवर्तन के अनेक नियम होते हैं। एक ही वीडियो में सिखाने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना में ही समाप्त करता हूं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे या तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।